अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश A1 ज़बरदस्त। और अभी मैं जाने लगी हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने। चीज़ें कोई जो रह गई हैं लेके जाने वाली वो लेने। एक दो चीज़ें बाबा की कही हुई हैं वो ख़रीदने जानी हैं। और एक दो चीज़ें और ख़रीदनी है, वो भी किसी ने कही हुई है। सारी कही हुई चीज़ें ख़रीदने जा रही हूँ मैं। तो मैंने कहा आप लोगों को साथ लेके जाती हूँ। और आप लोगों को एक और बात भी बताती हूँ कि आज देख लो, लारेब ने आज आने का कहा था, ठीक है। मैंने उसको कहा था कि अब तुमने मेरी तरफ आना है, और नहीं आई। और उसने बहाना क्या लगाया, मेरे वहाँ पे मशीन नहीं लगाने आ रहे हैं, मशीन बदलने आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकती। है वो हर दफ़ा का कोई बहाना होता है। गवाह रहना, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग गवाह रहना आपके ना, मेरे साथ ऐसे करते हैं ये लोग। तो खैर, एक ये कंप्लेन करनी थी मैंने। और मैंने ये बताया था, मुझे 1 लाख ही दी और मिली है, जो आई थी मेरी छोटी लौलो से बड़ी वाली जो नानू है, नीचे लौलो कहती हूँ मैं उनको। तो वो वाली नानू मुझे पैसे दे के गई हैं। तो खैर, वो ये कह के भी गई हैं कि तुम जा रही हो ना पाकिस्तान, इस वजह से तुम्हें दे रही हूँ, या जो भी कह लो। तो मैंने कहा वो भी आपको बता दूँ, ज़्यादा सारे पैसे इकट्ठे हुए हैं, याशी करनी मैंने, अब किसी को भी नहीं देने। अब तो वो वाली उम्र भी नहीं रही कि मामा कहें बेटा मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे दूँगी, आहिस्ता आहिस्ता संभाल संभाल के खर्चो, ये वो। बचपन में ऐसा होता था ना, कोई भी पैसा मिलता था तो सारे मामा ले लेती थी कि मैं तुम्हें दे दूँगी, तुमने खर्च नहीं होगे ना मेरे से ले लेना, बस। फिर उसके बाद नहीं मिलते थे वो पैसे, कहाँ गए। अब तो ऐसा सीन भी नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ वो सारे कैश, जो भी जितना कैश है ना, वो सारा जाके अपने बैंक में डिपॉज़िट करा दूँ, क्योंकि कैश में मुझे उसका फ़ायदा नहीं है। डिपॉज़िट करा दूँगी तो मेरे अकाउंट में चले जाएंगे। तो अगर मैं पाकिस्तान जब जाऊँगी तो फिर मैं वो पाकिस्तान के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ अपने, तो इस्तेमाल हो जाएंगे। और अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मोटा ख़र्चा, मतलब अभी भी कुछ मोटे खर्चे रहते हैं, वो भी आपको दिखने को मिल जाएंगे कि क्या मोटे खर्चे रहते हैं, तो उनमें भी खर्च हो सकते हैं। विश मी लक। मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं हिसाब करने बैठूँ ना तो मुझे खुद ही चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन खैर, वो खर्चा मैंने और किसी पे नहीं किया है, अपने भाइयों पे किया है, अपने अब्बा के लिए। तो वो, मुझे कोई उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, या मतलब मुझे बुरा नहीं लग रहा। इट्स फाइन फॉर मी। मैं तो इस चीज़ पर बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहती हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि अगर मेरे भाई मुझे कुछ कहते हैं कि हमने ये चीज़ लेनी है, तो मैं उनको वो चीज़ लेके दे सकती हूँ। और अगर मेरी कोई चीज़, मेरी कोई ख्वाहिश है कि मैं अपने पेरेंट्स में से किसी को कोई चीज़ लेके दूँ, तो मैं वो लेके दे सकती हूँ। मैं इतनी जोगी हूँ। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और कहते हैं ना, जितना ज़्यादा आप अपने घर वालों पे खर्चते हो, अल्लाह ताला आपको और देता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे और नवाजेगा, तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। पूरी ज़िंदगी मेरे अम्मा अब्बा ने ही मेरा किया, अगर मैं थोड़ा सा कर लूँगी उनका, तो मतलब मैं उनके जितना तो नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ। इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन बस पर्सनली अगर देखूँ ना, मतलब कि मैंने खर्च कितने लिए हैं, तो वो मुझे शौक़ लगता है, यकीन नहीं आता कि इतने पैसे ये मेरे पास थे, ये मैंने खर्चे हैं। मतलब मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरे पास भी पैसे हो सकते हैं, अपने ज़ाती पैसे जो मैं खर्च सकती हूँ या क्या। तो खुश हूँ। और चक्कर बस इसलिए आते हैं ये सोच के कि यार इतने पैसे थे मेरे पास, मैंने खर्चे हैं जो, वाह। तो दोनों वेज में, मतलब अच्छी वे में, बुरा नहीं मुझे लग रहा। मैंने जिस जिस पे भी पैसे खर्चे हैं ना, अपने मामा बाबा या ईसा मूसा के अलावा, वो सारे लोग वही हैं जिन पे मेरा खर्चना बनता था और जो डिज़र्व करते हैं। तो इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। खैर एनीवेज, मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली। आजकल मैं आपसे बातों के मूड में हूँ, और रोज़ा भी खुल जाना है थोड़ी देर में, तो हमें घर से निकलना चाहिए और जो आके चीज़ें जो जो लेके आनी है वो लेके आएँ। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने आपको पहले कहा था, जब मैंने पाकिस्तान जाना होगा ना, आपको मेरी तैयारियाँ शायरियाँ देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अब जाने वाली हूँ। अब कोई गेम्स नहीं चल रही, तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं वाकई में पाकिस्तान जाने वाली हूँ। और देखो, मैंने अपने बाल इस तरह बांधे, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, यहाँ से रेड भी लग रहे हैं, पिंक भी लग रहे हैं।
आई लव इट। ये पिंक कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा मैंने बकवास कर ली है, अब हम चलते हैं, लेट्स गो। बाहर निकल आई हूँ मैं और रवां दवा है हम अपनी डेस्टिनेशन पे। मौसम 2 दिन से ही ऐसा है, क्लाउडी क्लाउडी सा। आज भी ज़रा क्लाउडी है, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी है भी। आप गुजर जाओ अंकल, मैं वीडियो स्टार्ट करूं और आप जैसा कोई ना आए, कैसा हो सकता है। तो ऐसा सा मौसम है 2 दिन से और हवा चल रही है, तो थोड़ी सर्दी भी है लेकिन इतनी नहीं है कि पैडिंग पहनूं, क्योंकि फिर जब आप जाते हो ना मार्केट में या शॉप्स में, वहाँ उन्होंने हीटर लगाए होते हैं तो फिर गर्मी लगती है, इसलिए ऐसे जाना बेहतर। और वैसा भी थोड़ा चलो फिर तो गर्मी लगने लग जाती है। पहला स्टॉप है हमारा ओलिव यंग, लेकिन ओलिव यंग से हमने लेनी है फाउंडेशन, ये वाली जाते हुए लेके जाने के लिए। ये कौन सा शेड है, शेड किधर लिखा हुआ है? नहीं, ये नहीं है। 100, 120, 100 और 120 के अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये क्या बात हुई? लग रहा है ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़नी है। आए हाय, यही मसला है यहाँ का। मैंने सोचा था जाते हुए लेके जाऊँ, ये भी एक और। चलो क्लेंजर देखते हैं फिर, अगर ये नहीं है तो। ये दूसरा ओलिव यंग है, हमारे घर के पास वाला नहीं है। ये लॉटे मार्ट के नीचे वाला ओलिव यंग है, यहाँ होना चाहिए। नहीं, ये तो क्लेंजिंग ऑयल है। ओह ये रहा, ये यहाँ पे है, देखा ये पड़ा हुआ है। क्लेंजर मिल गया था लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे वो फाउंडेशन तो मिली नहीं है, तो अब अगर ऑनलाइन मुझे ऑर्डर करना ही पड़ेगा तो फिर मैं दोनों चीज़ें इकट्ठे ही ऑर्डर कर लूँगी। अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। दुआ करो जिस काम से हम आए हैं वो काम हो जाए। ओह, और मैंने बताया था ना गर्मी होती है यहाँ पे, गर्मी लगने लग गई अब मुझे। मैंने कुछ बैग्स भी देखने थे। क्यूटी बैग्स देखने हैं कोई मैंने। वाह, ये बैग कितना क्यूट लग रहा है। आई लाइक इट, वेरी क्यूट। ये भी क्यूट लग रहा है। वाह, ये वेरी क्यूट। वाह, ये भी कितना क्यूट लग रहा है। ये कितना क्यूट है। ओह माय गॉड। थोड़ा महंगा भी है तो खैर है। ये भी क्यूट है, सही लग रहा है ना। वाह नाइस, कलर बहुत अच्छा है। बैग्स मुझे दिखे हैं वहाँ पे, लेकिन मतलब अच्छे लगे भी हैं लेकिन बहुत वाव वाले नहीं लगे। अभी एक और शॉप पे आई हूँ। मुझे आजकल ना मिनी बैग्स का शौक चढ़ा हुआ है। ये कितना क्यूट है, लेकिन इस पर पैसा खर्चने का फ़ायदा तब है अगर इसके अंदर मोबाइल तो जाए ना, एटलीस्ट मोबाइल जाना नहीं है फ़ायदा। अदरवाइज़ इट्स वेरी क्यूट। वैसे लेने के लिए ठीक है, वैसे छोटा सा है, अच्छा तो लगे पकड़ा हुआ। आदिल अरेब के साथ में आई थी तो तब हमने ये बैग्स देखे थे, तब मुझे ये भी क्यूट लगा था बहुत ज़्यादा। बट ये इतना सा है, इसमें क्या ही जाएगा। वो पिद्दे बैग्स के अलावा कोई पसंद नहीं आया मुझे, अच्छा ही नहीं लग रहा। इस तरफ निकल के देखते हैं, यहाँ पे शायद और कोई शॉप्स होंगी। पिद्दा बैग पे बंदा पैसा तब खर्चे जब ना कोई फ़ायदा तो दे ना वो मुझे, मतलब उसमें मेरा एटलीस्ट मोबाइल तो जाए। अब जैसे मेरा ब्लैक वाला बैग है जो मैं यूजुअली कैरी करती हूँ, उसमें मेरा कैमरा, मोबाइल, हर चीज़ जाती है, जबकि फिर भी वो छोटा है। एक तो यहाँ पे आओ ना समझ नहीं आती आप किधर आ गए हो। इतनी दुकानें यहाँ पे, पागल हो जाओ यार। एक हैंडबैग्स की शॉप और होती थी, नज़र नहीं आ रही। पे आई हूँ और सिर्फ ये वाला देख के मैं आई हूँ। ये मुझे बहुत क्यूट लगा। आजकल इस तरह के बैग्स, आजकल वैसे इस तरह के बैग्स का फैशन है ना। देखो ये 3 कलर्स हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम इससे भी बेहतर ढूंढें। अगर ना मिला तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। मुझे वो ज़्यादा क्यूट लगा है।
और एक पीछे भी एक क्यूट लगा था। तो फिर डिसाइड कर लेंगे कौन सा लेना है। पहले मुझे ना वो बैग्स की दुकान ढूंढने दो एक जो मुझे पता थी। समझ नहीं आ रही कहाँ आ गई हूँ मैं घूम घूम के। ये पूरी बेसमेंट में मार्केट है। इधर से निकलो उधर पहुँच जाओ, उधर से निकलो इधर पहुँच जाओ, समझ से बाहर। ये देखो मिल गई शॉप मुझे। इतने बैग्स होते हैं यहाँ पे और क्यूट क्यूट बैग बहुत हैं। और यहाँ पे ना जो कोरिया में आजकल ट्रेंडिंग चलते हैं ना बैग्स, वो सब हैं यहाँ पे। मतलब इस टाइप के आजकल बहुत चल रहे हैं। ये ट्रेंडी बैग्स हैं, कोरिया के ट्रेंडी बैग्स। लड़कियाँ ऑलमोस्ट इस तरह के बैग्स लेके फिर रही होती हैं, तो मैंने कहा वाई नॉट हम भी देखें। ये देखो ये कितना क्यूट बैग है। इसका कलर मुझे नहीं पसंद, लेकिन अगर इसका कलर ब्लैक होता है ये बहुत अच्छा लगता, वेरी स्टाइलिश। और इसके साथ लॉन्ग स्ट्रैप भी है, वेरी क्यूट। और ये वाला भी, ये भी आजकल बहुत ट्रेंडी है। इसमें ये देखो ये वाला कलर भी है, ये ब्राउन भी है, ये भी है। सारे ट्रेंडी बैग्स हैं इस दुकान में। मैं इसी को ढूंढ रही थी और मिल गई फाइनली मुझे। और यहाँ पे इतने सारे क्यूट बैग्स हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं ये वाला भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। समझ नहीं आ रही क्या करें, बहुत ज़्यादा क्यूट बैग्स हैं। ये देखो पोटली बैग, लेकिन ऐसा है मेरे पास ऑलरेडी, ऐसा है मुझे नहीं चाहिए। ये लॉन्ग चैम्प की कॉपी, बट क्यूट कलर। लॉन्ग चैम्प तो लेना है तो फिर बंदा ओरिजिनल ही ले ले। 2 बैग्स खरीद लिए मैंने और ये मैं आपको नहीं दिखा सकती, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि दीज आर नॉट फॉर मी। ये देने के लिए, तो जिनको देने हैं दिखाने का मसला नहीं है, बाद में दिखा दूँगी जब दूँगी। कितने के लिए वो नहीं बता सकती क्योंकि ये गिफ्ट्स हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि आप बताओ, आपको पता ही है ये बातों का। हाँ लेकिन जब दूँगी गिफ्ट तो आपको दिखा दूँगी कि कौन से लिए हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉप हमारा है यूनिक्लो। कितनी बजे की टीज़ हैं पीछे। डोनाल्ड डक, वाह, नेवी ब्लू, स्टार वॉर्स की भी है, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। ये देखो इतनी मज़े मज़े की टीज़ है, ये चेक करो ज़रा, वाह वेरी क्यूट। वो ये प्यारी है प्लेन वाली। बट फ़िलहाल मैं आई हूँ बाबा के लिए ट्राउज़र देखने, घर में ऐसे पहनने के लिए ना ट्राउज़र नज़र नहीं आ रहे, सारे सर्दियों वाले हैं, लेकिन बाबा को फ़ायदा क्या सर्दियों वाले पहनने का, गर्मियाँ हैं। 6 ट्राउज़र्स पड़े हुए हैं ये देखो, लेकिन ये सारे सर्दियों वाले हैं ना, मोटे हैं, क्या बनेगा। ये जैकेट्स कितनी अच्छी हैं यार, अब तो इनको सेल पे लगा देनी चाहिए, सर्दियाँ जा रही हैं अब, कोई शहर नहीं सेल पे। ये कैसा है, ये भी मोटा है, क्या करें। ओए हमने एक यूनिक्लो पे तो इवन शॉर्ट्स भी देखी थी, ईसा मूसा के लिए हमने शॉर्ट्स लेनी थी, यहाँ पे तो कहीं नहीं नज़र आ रही। देख लो ऐसे चीज़ें याद आती हैं घूम घूम के यार ये भी लेना था, ये भी लेना था। उस दिन जहाँ हम शॉपिंग करने गए थे ना, उस यूनिक्लो में शॉर्ट्स थी, यहाँ पे नहीं है, या मे भी है, मुझे नहीं दिख रही, इतना बड़ा था यूनिक्लो है। हमने सोचा था हम अपने घर के पास वाले से ले लेंगे। ये देखो ये ऐसे सेट पहना हुआ कितना कूल लग रहा है, लेकिन सर्दियाँ जा रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं इसका। शॉर्ट्स 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 कहीं दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रही। शॉर्ट्स नहीं नज़र आ रही, लेकिन टी शर्ट्स पे मेरा दिल इतना ललचा रहा है ना। वाह ये ट्राउज़र देखो कितने अच्छे हैं, वेरी नाइस। ये ऐसे वाले हैं, ओ ये रही शॉर्ट्स तो, हाँ शॉर्ट्स तो मिल गई। स्ट्रेच टेस्ट कर लें, ये ज़्यादा खुली लग रही है, ये तो मुझे भी आराम से आ जाएगी, बल्कि मुझे भी ढीली डाली होगी।
ये लार्ज, लार्ज सही लग रही है मुझे। तो 92, हाँ सही है, लार्ज सही है। अंदर स्ट्रिंग्स भी है ना, अगर थोड़ी लूज भी हो तो इसको टाइट कर सकते हैं। 2 लार्ज। कलर चेंज लेना चाहिए, एक का कोई और कलर लेते हैं, एक का हम ये कलर शेड लेते हैं, ग्रे। ये मसला होता है एक उम्र के 2 भाई होने का। बाबा के लिए ट्राउज़र ये ले सकते हैं, ये गर्मियों वाले ट्राउज़र हैं, मतलब कि स्वेट वाले। ये देखो ये वाले हैं, यूँ ड्राई एक्स, मतलब कि जल्दी ड्राई होने वाले हैं। ये अच्छे ट्राउज़र हैं गर्मियों के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रही बाबा को अच्छे लगेंगे ये कि नहीं अच्छे लगेंगे। और बाबा का साइज़ मिल जाएगा यहाँ से, हमें लग तो रहा है एक्सेल आ जाएगा बाबा को। बाबा का पजामा मैं नहीं अभी ख़रीद रही, वो हम मामा पे छोड़ते हैं, मामा के साथ आके ले लेंगे। मामा ज़्यादा बेहतर जज कर सकती हैं कि बाबा को अच्छा लगेगा कि नहीं। ईसा मूसा की शॉर्ट्स ख़रीद लेते हैं बस। चलो भाई, शिज़ार चलो भाई, पैसे पे करें हम। इधर पैसा ज़्यादा हो गए, इस वजह से साइन करना पड़ेगा अगेन। रसीद भी निकाल ली हमने, इन केस अगर चेंज करनी पड़ी तो। चलो ये भी हो गया हमारा काम। अब हम चलेंगे घर और घर जाके इफ्तार करेंगे। इफ्तार का टाइम हो गया है और मैंने अपना रोज़ा खोल लिया हुआ है। खाना शाना नहीं खाया तो वो खाना हम घर जाके खाते हैं। आज की हमारी ये शॉपिंग हो गई है डन डना डन। और शॉर्ट्स तो वैसे आपने देख लिया मैंने कौन सी ली हैं। ये बड़ा मुस्लिम स्टाइल है। अल्लाह ताला ने हमें 1+1 दिया ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। मज़े की आपको बात बताती हूँ, जब ना मैं छोटी थी ना तो मैं और बाबा ना हम दुआएं मांगते होते थे जब मामा ना ईसा मूसा पैदा होने वाले थे तब, कि ना अल्लाह ताला मुझे भाई दे। बाबा भी मेरे साथ होते थे कि बाबा भी दुआ कर रहे होते थे मेरे साथ। ऐसी बात बच्चा है तो मैं तो वैसे लाडला बच्चा हूँ ना फिर, है ना बाबा। बाबा ने कहना कोई नहीं निकल तू यहाँ से। जब ईसा मूसा पैदा हुए ना तो 2, तो मैंने ना बाबा को कहा बाबा जी मैंने तो एक के लिए दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला ने 2 क्यों दिए हैं। तो बाबा मुझे कहते हैं एक के लिए तुमने दुआ मांगी थी, एक के लिए मैंने मांगी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने 2 दिए हैं। आज तक भी मुझे वो बात याद है। मेरे से 4 साल छोटे ही समसा। इवन मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन वो लोग पैदा हुए थे। और उन दिनों में ना सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती थी, धुंधें होती थी। अब तो दिसंबर में इतनी सर्दी नहीं होती, उस टाइम पे हुआ करती थी। और मुझे वो टाइम भी याद है जब नर्स ने ला के बाबा को पकड़ाया था, पहला काका हमारा। मामा ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी। मतलब मुझे एक एक चीज़ याद है अभी भी। हाँ इतने पिद्दे पिद्दे से थे। फिर ईसा मूसा जब पैदा हुए इतने सारे लड्डू बांटे, ओए होए होए होए। मेरे दादाबू तो बहुत ज़्यादा खुश थे हमारे से। हमारे दादाबू को इतना ज़्यादा प्यार था ना हम तीनों से, हमें कुछ हो जाता था ना तो ऐसा होता था दादाबू हमारे की ना जान पे बन गई है। मेरे दादाबू फौत हुए हैं, जब मेरे दादाबू के फौत होने से 15-16 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरी कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई थी। तो जब दादाबू मतलब मैं रोते हुए घर आई हूँ, बाइक से गिर गई थी मैं। तो
मैं रोते रोते घर आई क्योंकि मुझे मेरा बाजू ही नहीं फील हो रहा था। और फिर वहाँ पे किसी ने हेल्प करने की कोशिश की ना, तो मेरा इसी बाजू को ना पूरा उसने ऐसे ही खींच दिया। ऑलरेडी ये फ्रैक्चर थी। तो रोते रोते मैं घर आई हूँ ना, तो ला के मुझे सेहन में सोफे पे बिठाया। मैंने आपको बताया ना हमारे सेहन में सोफ़ा था, सोफे पे बिठाया। दादा वो अपने कमरे से बाहर आ गए। मेरे दादा वो ना स्टिक लेके चलते थे कि ये क्यों रो रही है, इसको क्या हुआ है। तो मतलब मुझे रोता देख के ना मेरे दादा की भी आंखों में आंसू आ गए कि ना इतना रो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है इसको। तो बाबा को डांटने लग गए। अच्छा, चोट तो मुझे लगी है, डांट मेरे मामा बाबा को पड़ रही थी। फिर फटाफट डॉक्टर के पास ले गए। फिर मामा को कहते थे इसको रोज़ कीमा भून के खिलाना है और मेरे कमरे में इसको मेरे सामने बिठा के खिलाना है इसको कीमा। बहुत मुझे अपने दादा को याद आते हैं। बड़ा प्यार किया उन्होंने हमारे साथ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। हर मौके पे याद आते हैं। और लाइट ग्रीन हो गया, दौड़ लगानी पड़नी है। देखो रोशनी में हम आए थे, अंधेरे में घर वापस जा रहे हैं। बचत हो गई है। ओए, हमारे दादा वो थे ना, हमारे घर में बड़ी रौनक थी। बहुत ज़्यादा याद आते हैं मुझे। ऐसा होता है मेरे दादा को नहीं जाना चाहिए था। दादा वो अभी भी होते तो अच्छा होता। मैं कोई नए कपड़े पहनती थी ना, सबसे पहले जाके दादा को दिखाती थी और जाके पूछती थी दादा वो मैं कैसी लग रही हूँ। और वो हमेशा कहते थे बहुत सोहनी लग रही हैं ये वो। बहुत मुझे याद आते हैं। चलो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। चलो भाई फाइनली हम खाना खा रहे हैं अपने खासूंगी के साथ। हमारा खासूंगी आ गया, मेरा भाई छोटा प्यारा इतना क्यूट किया वो। शुक्र आ गया ये भी मेरे जान से पहले। इसकी भी शक्ल देख लिया, पता नहीं इसने कब आना था। अच्छा बीफ खा रहे हैं, बीफ। सलाद, इसके अंदर डालेंगे हम गोश्त। इसका बनाएंगे हम पान और खा लेंगे हम इस पान को। बन नहीं रहा पूरा। saya शाहो खाने का नाशपाती जूस फेमस। शुन है। ऊपर आ गई हूँ और अब हम इस सामान को रख दें हमारे जाने वाले पाइल के ऊपर। आपको दिखाऊँ एक अभी भी सामान रहता लेके आने वाला, खरीदने वाला। मतलब ये देखो ये एक और। चलो जिस चक्कर बाहर जाओ उस चक्कर याद आ जाता है फलाने की कोई चीज़ रह गई है, फलाने के लिए कुछ लेना था वो नहीं लिया। लेकिन अब ऑलमोस्ट सब हो गया, बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, वो भी आप देख ही लोगे क्या क्या रह गया है। उफ़ अल्लाह, आज तो मेरे सर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। आई एम ऑब्सेस्ड विद माई हेयर कलर। मेरी नानो तो देख देख के मुझे कही जा रही हैं इतनी तुम मुझे प्यारी लग रही हो, इतनी मुझे प्यारी लग रही हो। कह रही हैं तुम और प्यारी हो तो नहीं, ठीक कोई ले जाएगा तुम्हें। मैंने उनको कहा ना मामा को तो अच्छे नहीं लगे, तो वो कहती उसको कहीं जाने दो, उसको क्या पता। लेकिन हाँ ये नहीं पता मेरी दादों का क्या रिएक्शन होगा जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी। तो मेरी दादों क्या रिएक्ट करेंगी, दादों शायद डिफरेंट करें, क्योंकि मेरी दादों जो सी हैं ज़रा, अब दादों हैं जाहिर सी बात है, तो वो अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें सोचती हैं। तो मे भी उनका कोई कमेंट हो तो अगर हुआ तो वो आपको मैं दिखा दूंगी। दादो कह सकती हैं कुछ। बाबा ने देखे थे और बाबा का भी सच कोई वो नहीं था कि मतलब मामा वाली बात ही, मतलब कि क्या करवा लिया, क्यों पहले वाले इतने अच्छे थे, इस तरह की बातें। लेकिन फिर एट द एंड बाबा ने यही कहा कि तुम्हारा सर तुम्हारी मर्जी। जो भी करो तुम्हें सही लग रहा है तो ठीक है बस। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, इसलिए आई एम एन्जॉइंग इट, आई एम लविंग इट। और
मैं बाद में ज़िंदगी में जाके ये क्यों रिग्रेट करती कि यार ये मैं कर सकती थी, मैंने किया क्यों नहीं। तो मेरा दिल किया, मैंने कर लिया, दैट्स इट। आज की वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं क्योंकि मेरा सर दुखना शुरू हो गया है और अब मुझे दवाई खानी चाहिए। दवाई खा के फिर मैं वीडियो एडिट करूँगी ताकि आप लोग देख सकें। वैसे ही छुट्टी हो गई है कल एक दिन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।